तमाम है। मैं दिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। तो दोस्तों, इसका पहले जब कभी मैं आता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। देरी हो गई, आप सब पुलिस के विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खोखार आदमी बा, बात है बाबू तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डैस भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा जब मरिए, जब भगवान किए जाए ने हुआ जो भगवान रहा है, हमारे संपर्की निकल जाए। पहले हमारे उनके न्यौताकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुण्य का माँ दुआरे छोड़ दें, लेकिन मानदान हमारे तो नहीं बना बा। अगर भूले भर के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौलत थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। इना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुक्म है सरकार? अबे सरना, हमें जाना चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए या हरामखोर तुझे आना चाहिए? हम कावत चाहे बाबू राम शरण, लेकिन हरामखोर क्यों लेट आया? काहे लेट को आए बाबू? आप जानते हैं हमारा आन्हर दाता आप हैं। अन्नदाता नहीं चले, अन्नदाता। अन्नदाता हैं, आपके पास बहुत वर्कर रहे, बहुत वर्कर रहे बाबू, सबको छुटकी दे दिए थी। हाँ साले, तो का सारे बड़की दे भाई, हरामखोर सबको छुट्टी मिल जाती है, हमको छुट्टी नहीं देते बाबू। ये बात तो राम शरण हकीकत है। सब वर्करों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन तेरी छुट्टी नहीं होती है। अरे राम शरण, देख आज की गुस्सा की मैं तेरी माफ किया। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं सारे गेहूं बात, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन राम शरण, आइंदा ऐसे गुस्सा करने की कोशिश किया तो याद रखना बेटा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब को गुस्ताखी न हुई बाबू। राम शरण, तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन एक तमाम दो तरह से आई हुई हमारी नौटंकी कला प्रेमी भाई हमें नहीं जानते हैं कि हम है कौन। आप बता दें बाबू कि आप कौन हैं। अरे राम शरण, अगर हम आए हैं तो अपने मुखारबिन से अपना परिचय स्वयं बताएंगे। जरूरी है बाबू। हाँ तो दोस्तों, लीजिए हमारा संगीती परिचय। हम कौन और कहाँ का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। दोस्तों, ये जिला कानपुर है, ये जिला कानपुर है। इसी जिला कानपुर में ये छोटा सा ग्राम सभा ये लखनपुर है, ये लखनपुर है दोस्तों। इस लखनपुर का जाना मारा रंगबाजों का रंगबाज, अय्यासों का अय्यास, लोग मुझे प्यार से सागर शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं, शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं, शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेरे परिवार में मेरी एक बहन है जो मुझसे छोटी है,
जिसका नाम वंदना है। अच्छा नाम है बाबू, बहुत प्यारा नाम है। वर्धना। ऐ साले वर्धना। बदतमीज, वंदना मैं बोल रहा हूँ, साला वर्धनान बोल रहा है। अब इसका नाम वंदना है। वंदना। हाँ। दोस्तों मेरी बहन वंदना इस वक्त बीए की पढ़ाई कर रही है। का बीएससी करावत है? अबे तो क्या कराऊं? ए नवा कोर्स करावा, कोनो बढ़िया कोर्स। अबे कौन सा नया कोर्स कराऊं? बढ़िया कोर्स, अरे तू भी बता। हमार तो विचार है तू अपनी बहनी का एमसी करा दे। ये एमसी क्या है बे? कोर्स बाबू। अबे साले एमसी कोर्स नहीं, अबे उसे एमएससी कहते हैं, एमएससी। हाँ, एमएससी कराई दे तो हर बहन एक दिन हमारे खिए चली गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है बे। देखते महब तई के शेर जी के बेहन आई गई कहा। सारे पूरा पौधवैया आई बा। शेर जी की बहन आ गई। शेर जी की बहन आई गई, अपन चार माई बिछा दिन बाबू। नहीं सारे चारों मौसिक लायक फैलाई दे होते ये हम कहा था। और क्या कहा? ये बिछावा थी। अबे साले उसे चारपाई कहते हैं। चारपाई बिछा दिया, एक गण चैला रहे बाबू। अबे बदतमीज, उसे गलैचा कहते हैं। वो बिछा दिया तो क्या हुआ? हम कहा बैठे तो हर बहन बैठत ना रहा है, तोहरे बहन की जबरदस्ती हम बैठा है। साले चार पहिया पर, चारपाई पर बैठा है। आपका पानी के इंतजाम कर ले, पानी नहीं पी ले। कहने देखा पानी हम पीबे न करब, हम जाते अपने हवेली, नहीं तो भैया नाराज हो जाइए। बिल्कुल ठीक कहा। हम कहा इतनी जल्दी कहा बा, इतनी जल्दी कहा बा रहा लड़कियां हो जाए तो जाइए। बदतमीज साले, ऐसा बोलना चाहिए बे। नहीं समझन का हमार मेहरा हुआ पेट से नहीं बाबू। ओके पेट पीला नहीं है क्योंकि दौलत नहीं विषय में, तो हर बहन आई गई कहने जाते अपने हवेली। हम कहते जल्दी कहा बा, अरे बैठी रहा लड़किया हो जाए तो जायू। ये बात है। हाँ राम शरण, हाँ बाबू। तो जानता है राम शरण कि इस शिलाकानपुर में मेरी चार कंपनियां चल रही है बे। ये तो हम जान रहे हैं बाबू, चार हम उसी के पैसों से राम शरण ऐसो आराम करते हैं। क्यों नहीं भाई, अगर 5-4 मील चले वही पैसा ऐसो आराम तो करबे ही करबे। राम शरण देख, राम शरण तो अच्छी तरह से जानता है मेरे माता पिता का वसूल कुछ दूसरा था, लेकिन हमारा वसूल कुछ दूसरा है। अब आपका रसूल का है? रसूल नहीं साले, बताया मोहम्मद। वसूल नियम कानून। हाँ। राम शरण पिताजी का वसूल नियम कानून था। गरीब लोगों को कर्ज देते थे तो कर्ज के रूप में ब्याज को नहीं लेते थे, लेकिन राम शरण हम गरीब लोगों को कर्ज देते हैं, जरूर कर्ज देते हैं तो कर्ज के रूप में ब्याज को नहीं लेते हैं। सिर्फ जिसको 500 रुपया देते हैं उसी के बगल एक जीरो लगा देते हैं। अरे राम सरला, ओ पैसा कितना हो जाएगा बे? 5000। अगर 5000 के बगल एक जीरो को लगा दिया जाएगा तो कितना पैसा बनेगा बे? 50,000। राम शरण यही हमारा वसूल है, यही हमारा धंधा है, यही हमारा पेशा है। यहाँ तक इस लखनपुर में जो नई नवेली दुल्हन आती है, उस दुल्हन के साथ सबसे पहले सुहाग रात इस शमशेर तूफानी मनाता है। ये सब काम का अंजाम मेरा एक वर्कर है। हम उसे वर्कर नहीं, अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जिसका नाम जबर कसाई है। जबर कसाई मेरे एक इशारे पर मर्डर, कत्ल, बलात्कार, बैंक रोबरी, ये सब कामों का अंजाम देता है जबर। आपके कहने पर, मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर। लेकिन राम शरण क्या बताऊं, आज तो काफी समय हो गया बे, जबर अभी तक आया नहीं। ओ कहिया बोला जिल करा। अबे किस लिए? वो खतरनाक बना बाबू।
अब राम सरला, जब हम है साले तो काहे का कम है बे। देख, हम थोड़ी देर बैठकर जबर का आने का इंतजार करेंगे। ओ काजी बोला इतना सन्नाटा काय को है बे। आज के पहले जब भी कभी सेठ जी की हवेली में पहुंचा तो ससुरा कोई न कोई नौकर गेट पर नजर जरूर आता था, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, कोई नौकर ससुरा दिखाई नहीं दे रहा है। अबे कोई है बे? अबे कोई है? ये कहा है बे? कहा है साले? इधर आ, इधर आ। कहां भाग कर जा रहा है ससुरा? हमारी गोली से तेज भाग नहीं सकता है बेटवा। कहो गोली पहनबो करो सका। हम तो का सारे ऐसी जगह गोली मारब जहां हमारे गोली के तनिको तकलीफ ना होई। नहीं, हमका बक्सा दिया। कहा बे? बक्सा दिया। बक्सा दे ही सारे तुहार मुंह दिखाई करी। वो वाला नहीं। तेरी जान को बख्श दूं। का नाम है बे तोरा? हमारा नाम राम शरण छेवकी दाल। राम शरण छेवकी दाल? और तोहरी बहिनी का नाम है सारे? जाने रघुनाथ। सलाम जादे। You bloody old man! ससुरा शायद तू हमरा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूँ। खामोश! हराम जादे, जब बोलना नहीं आता तब बोलने की कोशिश क्यों करता है बे? This is my first and last warning to you. पहली बार और आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं, दोबारा अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया बेटवा तो खोपड़े का ढक्कन खोल दूंगा। नहीं राजे। जानना चाहता है हमारा नाम का है? का नाम? हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। जानता है बेटवा, जैसे चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतड़ियां निकाल लिया। डर गया साला। ना बेटा ना, डरने का नहीं, जो डर गया समझो जबर कसाई के हाथों उस ससुरा अकाल मौत मर गया। ए बे, डर मत। देख, सेठ जी से इमीडिएटली मेरे बहुत जरूरी काम है, उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है बे। उनके पास लिवा, चल साले, चल 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 चल। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो जबर, खुश रहो। लेकिन जबर, आखिर बात क्या है जबर? इसके पहले जब कभी आता था तो जरूर कुछ ना कुछ सुख संदेश सुनाता था। आखिर बात क्या है जबर? हमारी बात को सुन जबर। भारत तंगी
साली अरे चबर, बात क्या है जो इस तरह से तंग होकर खड़े हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने कोई गूंगा खड़ा हो। अरे है चबर, क्या इस लखनपुर में कोई नई नबीली दुल्हन नहीं आई क्या? सेठ जी, चबर, एक बात ये बतलाइए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? अरे चबर, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोल चबर, क्या कहना चाहते? अच्छी खबर ये कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाऊं। खबर ये कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर ये कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। उचित जो सलाह है उसे तो सुनाई। सेठ जी, जबर, एक बात ये बताइए, आप इस लखनपुर का मजदूर जिसका नाम रामू है उसे आप जानते हैं? अरे चबर, उसे अच्छी तरह से हम जानते हैं। वही साला रमुआ, वही साला रमुआ आज उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। उस हरामजादे ने आपका तनिक भी खौफ नहीं खाया, जो कि उस कुत्ते ने आपके नियम, आपके कानून का उल्लंघन किया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसकी वक्त उसकी झोपड़ी में जाऊं और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। अरे जबर, कसम गला से की इतनी जबर औकात हराम खोर साले बनुआ की घर में साला शादी करके मेहरिया को लाकर झोपड़ी के अंदर बैठा कर रखा है। अरे जबर, मेरी बात को सुन जबर। जब नियम को जबर जानता, लेने पता है यहाँ पर खड़ा, जान उठा ला तू रमुआ की बीबी को तू, हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो गया। जबर, जब हरदम का नियम तो जबर जानता, यज्ञ लेने के लिए आखिर काहे को यहाँ पर खड़ा है? अरे जबर, जा उस हराम खोर साले रमुआ की बीवी को उठाकर इसी वक्त लेकर आ। मैं तुझे आदेश दे रहा हूं जबर। शिवजी, अगर ऐसी बात है तो कसम भाई सही हुआ जुआ की साली खराब कर रहा है पोजीशन। छोड़ूंगा नहीं बेटा, छोड़ूंगा नहीं। साला गया का जबर, अगर ऐसी बात है सर जी तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। तो देर भी बची, इजाजत मिले आपकी जीते। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जोरों से इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बकर हूं।
आप जितना का जी सेठ जी, अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो इसी वक्त उसकी झोपड़ी में जा रहा हूं और उसकी बीबी को घसीटते हुए लेकर आऊंगा और आपके कदमों में साली को पटकूंगा। एक बात ये बताइए सेठ जी, जबर, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ तो क्या देखता था, आपका चेहरा ऐसे गुलाब जैसे खिला रहता था। पहली बार आपके चेहरे पर सिकम देख रहा हूं। बात क्या है सेठ जी, मुझे तो बतलाइए। अरे ऐ जबर, जबर तो अच्छी तरह से जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। यही कोरोना है। अब सारे बदतमीज, इसी बात का रोना है बे। यही बात करो वही की पड़ा बा। हमेशा गुलाब तरह खिलखिला रहे थे, आज मुंह एकदम बहेया का फूल है ये बा। चेहरे पे सिकम आ गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, चुन्नटे खराब हो सारे बुढ़ाई दाम हम तुहार चुन्नट खराब कर दाऊ सारे। आप देख रहे हैं सिकम पे सिकम आ गए हैं, इसी बात का तो रोना है बाबू। सेठ जी, जबर, ये साला रिजेक्ट ओल्ड मैन सच कह रहा है। इसको साले को कबाड़ के भाव साले को ताल दो कहीं पर। हराम खोर साला। ऐसा ही होगा, समय का इंतजार करो सेठ जी। लेकिन सेठ जी, जबर, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जाने से पहले जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। वही खिलखिलाहट देखना चाहता हूँ आपके मुखमंडल ए पर। जबर, हाँ, जबर, हाँ। क्या बात है जबर? मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बहार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हग दें, आप हग दें, आप हग दें, बुखार आ जाए। आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। अब ये लफ्ज़ल्ला, हराम खोर साले, यही जबर कह के जा रहा है बे। उनका नहीं मरे, इनका मारे। ए साले, यही जबल बोल कर जा रहा है बे। आप बदतमीज, जबर ऐसा कह के गया, मेरे दिल को करार आ जाए, आप हंस दे तो बाहर आ जाए। तेरी दामाद की। दामाद की नहीं सारे तोहरे बहनोई की, दिमाग की बात है। आप हंस दे बाहर आ जाए। नहीं सारे छिरिक दिया ही यही। ए रमसन्ना, देख जबर गया है हराम खोर साले रमुआ के घर पर, और रमुआ की बीवी को उठा कर लाने के लिए चल यहाँ से हम चलते हैं, जबर का आने का इंतजार करते हैं। हाँ चले। हाँ मेरे साथ।
बाबूजी, आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम भोलू है। मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। हमारी बहन का नाम आशा है। साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे ना, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। बाबूजी बीमार हुए। माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हालत बिगड़ती गई और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान से प्यारे हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार हुई। माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे ही थे। माँ की तबीयत बिगड़ती गई और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ भी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हमारी माँ भी खत्म हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया। छोटा सा था, गांव बस्ती में लोगों के यहाँ जाकर खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। वक्त गुजरता गया बाबू। धीरे धीरे मैं सयाना हुआ, जानने समझने के लायक हुआ। फिर गांव में जाकर मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। लेकिन अब तक की जिंदगी तो बीत गई बाबू। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। क्योंकि अब हमारी बहन आशा सयानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं। आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बहन की शादी कर दे, उसका हाथ पीला हो जाए और अपने ससुराल चली जाए। बहन की शादी की चिंता में रातों दिन डूबा रहता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचते सोचते रात गुजर जाती है, हमें नींद नहीं आती है। भैया, देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अब जानते हैं भैया, आपकी बहन आशा सयानी हो गई है। हमेशा आपको फिक्र सताती रहती है कि बहन आशा का हाथ कैसे पीला, उसकी शादी कैसे हो। हमेशा डूबे रहते हैं। हमेशा आपको यही सताती रहती है कि इसकी शादी हम कर दें ताकि सर का बोझ हल्का हो जाए। हाँ भैया, रोने धोने कोई नतीजा हल होने वाला नहीं भैया। कोई अमीर है, कोई गरीब है भैया। अगर आप ऐसे रहोगे तो क्या होगा। जानता सब कुछ हूँ यार, अनजान नहीं हूँ, लेकिन अकेले में रहता हूँ तो सोच कर रो लेता हूँ और रोकर अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता हूँ। हाँ भैया, किसी से कुछ कहता नहीं, बहन के सामने कभी रोता नहीं। हाँ भैया, क्योंकि अगर हमारी बहन रोता हुआ देखेगी ना, उसके दिल पर क्या गुजरेगी, बहुत तकलीफ होगा। हाँ भैया, आंसू तो दीजिए, नहीं अचानक बहन आ जाएगी, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगा। नहीं भैया, बहन के सामने कभी रोना नहीं है। ए भैया, आती हो, एक बाइक की चाबी खो गई है। मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है। ठीक बा। देख, बहन के सामने रोना नहीं है। हाँ भैया, बहन आती होगी और थोड़ी देर बैठकर बहन के आने का इंतजार करते हाँ हैं। भैया, बढ़िया। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। आशा बहन, तू आ गई।
हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया, आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? क्या आप इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे? आशा बहन, पागल हो गई हो? अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ बहन, रो नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बैठा था बहन। माँ बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े। अब कोई बात नहीं है भैया, मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया, आज आप माँ बाबूजी के गम में नहीं रो रहे हो, बात तो कुछ और है। पागल हो गई है? आप अपनी छोटी बहन से नहीं बताओगे ना? अगर आप मुझसे नहीं बताओगे तो आपको आपकी छोटी बहन की कसम है भैया। और ये ना क्या बात है? अरे आशा बहन, अरे छोटी छोटी बात में हमको कसम क्यों देती हो बहन? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया। तो सुन बहन, आज हम तुमसे जरूर बताएंगे। कि तेरी शादी की चिंता है आसाम है, किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं, आता कुछ भी समझ में। आशा बहन, तू जानती है कि तेरा भाई गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है, और तू सयानी हो गई है बहन, शादी के योग्य हो गई है। आज तेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है बहन कि मैं तेरी शादी कर दूं। इसी अफसोस में तेरा भैया रातों दिन डूबा रहता है, खाना नहीं खाता है, हमको नींद नहीं आती है बहन। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं, मेरी बात सुनिए भैया। मेरी शादी की चिंता ना भैया करे, पहले शादी तुम अपनी रचाओ
भैया आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माता पिता हम भाई बहन को पहले ही छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अरे जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे पहले आप अपनी शादी करिए, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। आशा बहन, तू ये क्या बक रही है कि पहले मैं अपनी शादी कर लूं? अरे ये समाज जमाना देखेगा तो हमको क्या कहेगा बहन? लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि भोलू को देखो, अपनी शादी कर लिया है, घर में सयानी बहन बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है। हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे बहन। हमारी जिम्मेदारी है कि पहले तेरी शादी करूंगा, तू हंसी खुशी अपनी ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। अरे हमारा क्या है बहन, हम 2 भाई है ना, अपना किसी तरीके अपना बना खा लेंगे। भैया बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब। पागल हा का बे, तोरे केवल खाइन खाई बा। भैया बनाए हम खा, हम बनाओ भैया खाइए। भैया मैं आपका मतलब समझ गई। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हैं ना? अरे बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर मेरे दिल को ठेस क्यों पहुंचाती हो? अरे कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को सारी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है, लेकिन बहन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है कि हर बहन बेटी को एक दिन ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है। और हम तेरी शादी करेंगे तो अपनी ससुराल जाएगी। अरे आज मालिक ने गरीबी दिया है, हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे बहन। हम मेहनत मजदूरी करते हैं ना, दिन रात मेहनत करेंगे। जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक सुख का दूसरा दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे बहन। अरे काहे रो रही है? अरे अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।